हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मंत्री, आपका एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट ऑल द न्यू अपकमिंग वीडियोस व्हिच विल बी रिलीजिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी या तो शादी नहीं हो रही होती है, डिलेज होते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आती है, या जिनकी शादी हुई है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कितने ही रेमेडीज करते हैं फिर भी बहुत बार रिजल्ट्स नहीं आते। तो कभी सोचा है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता होगा? आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट की, ऐसे कौन से डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनकी वजह से या तो शादी डिले हुई है, या अगर शादी होती भी है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। कभी शादी टूट जाती है, कभी सिर्फ निभानी होती है इसलिए निभाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, प्यार कम हो जाता है शादी में। तो ऐसे कौन से नंबर्स है वो, तो अगर हम लोग देखेंगे एंड प्लस उसके रेमेडीज भी देखेंगे। तो अगर हम लोग जनरली देखते हैं तो 3, 6, 8 और 9 अगर ये आपके बर्थ डेट में नंबर्स हैं, बट ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बाद, तो किस तरह से वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, शादी को डिले करते हैं या फिर शादी में व्यवधान लाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ये अब हम देखेंगे। छोटे से एक पीपीटी बनाई हुई है, डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ यू। ये है छोटी सी पीपीटी विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी मैंने डेट ऑफ बर्थ लिए हैं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मैच हो रहा है तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, इट कैन बी जस्ट अ कोइंसिडेंस फॉर यू। तो अब हम देखते हैं एक एक स्लाइड। यहाँ पर अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। यहाँ पर अगर हम लोग ये बर्थ डेट देखते हैं तो 26/3/1981। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखनी है। जब आप यहाँ पे लिख लेते हो तो 26/3/1981, यहाँ पर 26 का मैंने 8 लिया, 2 + 6 = 8। जो मंथ है वो वैसे के वैसे लिया। सपोज अगर यहाँ 3 की जगह 12 होता तो आई वुड हैव पुट इट एज 1 + 2, मतलब यहाँ पे नीचे 3 आता था। अगर 11 होता तो 2 आता, 10 होता तो 1 आता। 1981 का भी जो टोटल है वो 1981 इज 1, लाइक 1 + 9 10, 10 + 8 18 + 1 इज 19, एंड 19 का फाइनल टोटल 1। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल भी अगर हम देखते हैं तो 17/5/1974। तो 17/5/1974 में भी अगर आप देखोगे तो 17 इज 8, 5 and 3। यहाँ पर भी यही 3 और 8 आया हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये थर्ड डेट ऑफ बर्थ है 14/8/1974। अगर हम यहाँ पर भी टोटल देखते हैं तो अगेन इट इज कमिंग एज 5, 8 and 3। अभी आप कहोगे मैंने सब 8 और 3 के ही एग्जांपल्स लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 14 की जगह 27 ले लेता हूँ, 27, 8, चलो 27 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 हुआ ये। तो 27 अगर मैं लेता हूँ तो इट विल बी 9। तो इस शादी में भी डिले हो जाएगा, या शादी अगर होती है तो कुछ ना कुछ व्यवधानें आ जाएंगी। तो 27/9 अगर फर्स्ट करो, अगर सपोज यहाँ पे 6 होता तो इट विल बी 27/6/1984। तो यहाँ पर 6 आ गया। तो इस तरह से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ की टोटल सिंगल डिजिट में, जब डेट ऑफ बर्थ को अगर आप सिंगल डिजिट में लेते हो, एंड अगर ये 3, 6, 9 या 8 अगर ये नंबर्स अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो आपको बहुत ध्यान से आपकी मैरिड लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ट्राई टू वर्क आउट ऑन द रेमेडीज बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ 3, 6, 8 and 9। अगर शादी नहीं हुई है तो कोशिश कीजिए कि आप इन रेमेडीज को करें सो दैट थिंग्स विल बी इजी फॉर यू फॉर गेटिंग द राइट प्रपोजल्स। सेकेंडली, जिनकी शादी हुई है उनके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप आपका कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले क्लियर रखिए। दैट योर कम्युनिकेशन शुड नॉट हर्ट एनीवन, योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, इट शुड बी, योर एक्सपेक्टेशन शुड बी सेट वेरी क्लियर। वरना फिर 3, 6, 9, 8 अगर ये नंबर्स में दिक्कतें आ सकती है तो जरूरी नहीं कि हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर अगर आपको नहीं समझ के ले तो फिर यहाँ पे और ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, डिवोर्स तक मैटर जा सकता है।
सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू हैव अ राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तो जो लोग शादीशुदा हैं वो डेफिनेटली ये देखिए कि आपकी शादी में कम्युनिकेशन आपका बिल्कुल सही है। जिनकी शादी नहीं हुई है, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 3698 है, तो आपको इनकी रेमेडीज करनी चाहिए। So this was a small effort from my side. I really wish that you everyone have a very happy married life. मैं हमेशा चाहूँगा कि आपकी मैरिड लाइफ हमेशा खुश रहे। थैंक यू। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक यू।